हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है अंडर द बायबैक ऑफ शेयर्स। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं उसको देखा था। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम आप लेक्चर देख रहे हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले लेक्चर्स को जरूर देखो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बेसिक चीजों को मैंने कवर किया है। प्लस जर्नल एंट्री तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायबैक करने के लिए हमको जर्नल एंट्री आना ही चाहिए, इट इज मस्ट। ठीक है, दो तरीका है, या तो याद रखो या तो जर्नल एंट्री बनाना सीखो। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में जर्नल एंट्री बनाना सिखाया है। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को याद रखने से जर्नल एंट्री को किस तरह से बनाया जाए, मैंने आपको सिखाया उसके अंदर। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का हमारा टारगेट है, आज का सेकंड लेक्चर हमारा क्या टारगेट है, बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री से। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेंगे। बायबैक में जर्नल एंट्रीज की शुरुआत कैसे करते हैं, कौन से एंट्रीज को कैसे कैसे पास करना है, उसके लिए जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम बनाया था। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर्स देखा होगा तो उसमें मैंने आपको डायग्राम बनाने सिखाया था, जिसके बेस पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्योंकि वो डायग्राम अगर आपको याद रहेगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो डायग्राम आपको याद रहेगा तो आप जर्नल एंट्री किसी भी क्वेश्चंस का, बायबैक में किसी भी क्वेश्चन का जर्नल एंट्री इजीली बना सकते हो। क्लियर है? तो थोड़ा रिवाइज करते हैं कि कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक नहीं समझेगा, बस यही है। तो कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं बायबैक में, स्टार्टिंग और जर्नल एंट्रीज किसकी है, शुरुआत किससे होती है, मीनिंग वगैरह सब हमने कवर किया था। बायबैक में कितनी जर्नल एंट्रीज होती है, पहली जर्नल एंट्रीज कौन सी होती है, फर्स्ट रिडम्पशन, दूसरा सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड में दो, फ्रेश इशू अदरवाइज सीआरआर, तीसरा प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री, फोर्थ पेमेंट की एंट्री। ठीक है, इन चीजों पे हमारा बायबैक खत्म हो जाता है। प्लस एडिशनल एंट्री कौन सा बताया था, कॉल्स इन अरियर्स का, और कोई असेट बेचा उसका, या फिर कोई एक एडिशनल एंट्रीज दे देगा उसका। लेकिन बेसिक आपकी जो बायबैक खत्म होती है वो इन चार एंट्रीज पे, चार हेडिंग्स पे खत्म होती है। एक्चुअली होता है पांच हेडिंग है, फ्रेश इशू और सीआरआर को अलग अलग करेंगे तो पांच हेडिंग होता है। तो इसको हम लोग सोर्स ऑफ फंड्स में लेते हैं। ठीक है, वेदर इट इज फ्रेश इशू, वेदर इट इज सीआरआर। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या है और किस तरह से हम लोग छोटे छोटे जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे, मतलब लिटिल लिटिल क्वेश्चंस को पास करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनाया जाए अंडरस्टैंड पर्पस के लिए। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके लिए डायग्राम मस्ट है, डायग्राम भूल गए रहोगे तो वापस आपको बनाना सिखा दूंगा मैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ठीक है, देखो। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ से मैं सिखा रहा हूँ, तो उस पीडीएफ को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करो। प्लस लेक्चर 1 का भी लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। A Limited, a non-listed company, wanted to buy back 10,000 shares, 10 each, which satisfy the prescribed legal condition. For this purpose, company has to decide the new issue preference shares 10 each, the equivalent amount. Pass the general entry. छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत लिटिल बिट क्वेश्चन है। अब याद रखो, बायबैक करने के कंडीशंस पे याद रखो। कभी भी कोई भी कंपनी अगर बायबैक करती है तो 25% पेड अप कैपिटल का करती है। बायबैक कंपलसरी है, पूरा का पूरा बायबैक नहीं कर सकती। सिर्फ कितना परसेंट, 25%। याद रखो, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा 20% तो 20%, जैसा बोला रहेगा 10,000 तो 10,000। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, सीधा बोला कि कंपनी ने कितना बायबैक करना है शेयर्स, 10,000 शेयर बायबैक करना है। ठीक है, दूसरा केस, जब भी कंपनी बायबैक करती है तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, कोई भी शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं। जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम वहां पे डिस्कशन करेंगे कि फुल्ली पेड और पार्टली पेड को कैसे पहचाने। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड कंपनी है, 10,000 शेयर्स बायबैक करने को बोल रही है, और उसके लिए वो सोर्स ऑफ फंड कौन सा यूज कर रही है, तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम पे कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन डायग्राम आपको हेल्प करेगा, 99.99% हेल्प करेगा जर्नल एंट्री एक्यूरेट करने के लिए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये रहा। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ऐसा आपको पूरा लिखना है, इन शॉर्ट में नहीं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ
ए लिमिटेड, ठीक है, बायबैक करना। अब बायबैक में देखो, आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। तो बायबैक में कितने तरह की, कितने कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे? पहला जर्नल एंट्री आएगा, दूसरा बैलेंस शीट आएगा आफ्टर बायबैक, आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसके बेस पे आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलेगा, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद मतलब बायबैक होने के बाद का बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए बोलेगा। प्लस तीसरा चीज नोट्स टू अकाउंट्स, जहां पे आपका कैलकुलेशन रहता है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल में कितना आएगा, रिजर्व्स में कितना आएगा, असेट्स में, तो ये पूरा एक नोट्स ऑफ अकाउंट हैंडल करने के लिए मतलब बनाने के लिए बोलेगा। तो तीन चीजें आपको यहाँ पे पूछेगी। अगर आप टीवाईबी कॉम में हो या बैफ में हो तो आपको तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तीन में से कोई भी दो, या तो तीनों के तीनों पूछेंगे तो तीन में से दो बोलेंगे, तो जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट, जनरल एंट्री प्लस नोट्स टू अकाउंट, या तो बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट, कोई भी, लेकिन पूछेगा तो जरूर। बेसिकली यहाँ पे 90% क्या पूछता है, जनरल एंट्री पूछता है, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज को ज्यादा फोकस करते हैं। ये सिंपल सा आपका फॉर्मेट है जनरल एंट्री का, तो पता ही है अगर आप टीवाई में पढ़ रहे हो तो। जनरल एंट्री के फॉर्मेट में यहाँ पे एक मिसिंग रहता है, कौन सा, लेजर फोलियो, ठीक है, हम लोग इग्नोर करते हैं। समटाइम्स टीवाई में आपको कभी कभी जनरल एंट्री पास करने के लिए नरेशन पूछता है, तो नरेशन विदाउट नरेशन, लेकिन नरेशन लिखने का प्रैक्टिस किया करो। सिंपल नरेशन क्या रहता है, ये जो हेडिंग्स है ना, ये नरेशन होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, हमको सिर्फ इतना ही पता है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए लिमिटेड कंपनी वांटेड टू बाय बैक 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 ईच, उस विच इज सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब लीगल कंडीशन, कंपनी ने सेटिस्फाइड कर दिया प्रॉपर लीगल कंडीशंस को, जो भी उसको रिक्वायरमेंट करने का था फुलफिल कर दिया है। फॉर दिस पर्पस कंपनी हैज डिसाइडेड टू न्यू इशू और प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पे एज द इक्विवेलेंट अमाउंट, ठीक है, पास द जर्नल एंट्री। इतना ही इंफॉर्मेशन दिया, जैसे ही पता चल गया तो डायग्राम पे फोकस करो। डायग्राम क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के बीच में दो डिवाइड कर दो, एक का नाम डाल दो फ्रेश इश्यू, एक का नाम डाल दो सीआरआर, प्रीमियम के नीचे लाइन मार दो और लिख दो रिटर्न ऑफ, इक्विटी शेयर होल्डर के नीचे नाम मार दो, लिख दो टू बैंक। ये हमारा डायग्राम है, जिसके बेस पे हमको एंट्री पास करने को इजी हो जाता है। कितना एंट्री आएगा यहां से पता चलेगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में वापस पढ़ते हैं। कंपनी कितना बायबैक करने के लिए बोल रही है? एज पर द रूल कंपनी को 25% बायबैक करना है, लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है। क्या डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है? कंपनी 10,000 शेयर्स बायबैक कर रही है। 10,000 शेयर, डिफरेंस आना चाहिए, शेयर्स और फेस वैल्यू में डिफरेंस होना चाहिए। कौन सा शेयर्स में कहलाएगा, कौन सा कैपिटल में कहलाएगा? हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। जब हम शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा। क्लियर? तो कितना शेयर्स बायबैक करने के लिए बोल रही है कंपनी? 10,000 शेयर्स 10 रुपए में, ओके। 10,000 शेयर्स 10 रुपीज में, मतलब कितना कैपिटल हो गया? 1 लाख का कैपिटल। कितना कैपिटल? 1 लाख का कैपिटल। कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? which satisfy the prescribed legal condition for this purpose company has decided to new issue। मतलब प्रीमियम है क्या? एक्स्ट्रा पैसा है क्या? 10 की जगह 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, ज्यादा सोचने का नहीं, प्रीमियम नहीं है। मतलब जो 1 लाख है वो डायरेक्टली किसको पे होगा? 1 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 लाख। अंडरस्टूड? यहां उठा 1 लाख, यहां 0 लिखा, यहां भी कितना लिखने का? 1 लाख। अब जरा सोचो, जब प्रीमियम ही नहीं है तो ये एंट्री ही नहीं होगी। कंपलसरी घुसड़ने की कोशिश मत करो। जब प्रीमियम ही 0 है, मतलब प्रीमियम में है ही नहीं रिडम्पशन, तो फिर ये प्रीमियम की राइट ऑफ की एंट्री होगी? नहीं होगी। अब ये सोचना है कि ये 1 लाख कंपनी जमा कहां से करेगी? वेदर फ्रेश इश्यू, वेदर सीआरआर। सीआर का मतलब होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, अदरवाइज आउट ऑफ रिजर्व्स। क्या लिखा है? दोनों में से एक नाम लिखा रहेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा रहेगा या तो आउट ऑफ रिजर्व्स, तो दोनों में से एक नाम लिखा रहेगा, अदरवाइज फ्रेश इशू। वापस पढ़ो क्या लिखा है। मतलब कंपनी को 1 लाख चाहिए बायबैक करने के लिए, तो कंपनी 1 लाख कहां से लाएगी? गल्ले में से उठाएगी, मतलब कंपनी के प्रॉफिट में से उठाएगी, या नया लेके पुराने को पे करेगी? क्योंकि देना तो 1 लाख है, हमारा 1 लाख जमा करना है। इसके लिए आपको फर्स्ट लिस्ट जरूर देखना है, क्योंकि मैंने इन डिटेल में बताया, ठीक है। कंडीशन क्या है? यहां से भी कर सकती है, यहां से भी कर सकती है। यहां से पूरा आ गया तो यहां पे नहीं आएगा, यहां से पूरा आ गया तो यहां पे नहीं आएगा, बस वो देखना है क्या है। तो फ्रेश इशू कितने कैटेगरी में होता है? 3 कैटेगरी में होता है। कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, या तो कंपनी प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू कर सकती है। डिबेंचर भी इशू करती है, लेकिन डिबेंचर का फंड यूटिलाइज नहीं होता है, इसके लिए दो नाम, या तो इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंशियल। तो फ्रेश इशू में किसका फ्रेश इशू बोला है? इक्विटी की प्रेफरेंस। नाम पढ़ो क्या लिखा है? प्रेफरेंस बोला है।
कितना बोला है, 10 रुपए में बोला, इतना तो पता है, लेकिन इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्विवेलेंट मतलब जितना है उतना ही, मतलब 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख किसके नाम पे, प्रेफरेंशियल कैपिटल के नाम पे, कितने में, 10 रुपए के हिसाब से, मतलब कितना, 1000 शेयर्स, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना। हमको पूरा कैपिटल चाहिए था, 1 लाख पूरा कैपिटल चाहिए था, 1 लाख ही कंपनी ने क्या किया रहेगा, इशू किया रहेगा, ठीक है। 1 लाख चाहिए ना अपने को, 1 लाख। तो या फिर अदर ऐसे देखो, ये नहीं समझ में आया तो ऐसा देखो, कैसे, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट, 1 लाख है तो 1 लाख आ गया, वही 10,000 इंटू 10 रुपीज। बाकी और कुछ दिख रहा है क्या, 1 लाख चाहिए था, 1 लाख आ गया, मतलब ये जीरो, इसकी एंट्री नहीं आएगी। तो एंट्री कौन सी बनेगी, कितनी एंट्रीज बनेगी हमारे पास अभी राउंड कर दो, कितनी एंट्री बनेगी, पहले एंट्री क्या आएगी, ये रहा हमारा पहला एंट्री, यहां से यहां तक का, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा एंट्री, फ्रेश इशू का, सीआरआर की एंट्री नहीं है, राइट ऑफ की एंट्री नहीं है, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, मतलब तीसरा एंट्री ये रहा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री का नाम होता है रिडम्पशन एंट्री। रिडम्पशन की दो कैटेगरी, एट पार, एट प्रीमियम। प्रीमियम तो जीरो है, मतलब एक ऐसी एंट्री है, पार की एंट्री नहीं बनाने आता है, एंट्री याद नहीं होता है, तो देख लो, ये अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट करना है, ये तो जीरो है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है ही नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना देना है, 1 लाख का कैपिटल किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर। नरेशन बीइंग रिडम्पशन, कैसा, पार प्रीमियम, पार है ना, पार एट पार, ठीक है। ये हो गया पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री, बेसिकली ऐसा सिखाया जाता है कि पहले पैसा जमा करो, बाद में पे करो। तो पहले पैसा जमा करो मतलब सोर्स ऑफ फंड की पहली एंट्री आएगी, बाद में रिडम्पशन की एंट्री आएगी, ठीक है। एज पर चॉइस, बेसिक लॉजिकली ऐसा होता है कि पहले हमको ये देखना होता है कि पैसा कितना जमा करना है, उसके बाद जब पता चल जाता है कि हाँ भाई इतना पैसा देना है, तब जाके पैसा जमा करो, ऐसा भी होता है, ठीक है। पर दोनों भी सही है, आपको एंट्री पास करना है प्रॉपरली। दूसरा एंट्री, दूसरा एंट्री क्या रहेगा हमारा, सेकंड एंट्री क्या है, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में क्या यूज किया, फ्रेश इशू की सीआरआर, फ्रेश इशू की सीआरआर, फ्रेश इशू में किसका नाम यूज किया है, प्रेफरेंस का नाम यूज किया। तो फ्रेश इशू में एंट्री क्या आता है, अगर आपको एंट्री याद रहेगा तो फ्रेश इशू में क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पास से आया, इक्विटी की प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के पास से आया, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया, इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब 1 लाख चाहिए था, 1 लाख पूरा आया, ठीक है। 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, बिंग फ्रेश इशू और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड एट पार, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी किसमें इशू किया, पार। जो आपको एंट्री आना चाहिए, तो एंट्री तभी आएगा जब आप पहले लेक्चर्स को देख के आए होगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट लेक्चर्स को देखो, वहां पे एंट्री सीखो, याद करो, फिर यहाँ पे आपको फटाफट एंट्री आ जाएगा। तीसरा एंट्री, सीआरआर तो है नहीं, प्रीमियम तो है नहीं, बचा क्या, इसको हम लोग पेमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेमेंट। नंबर 3, पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री सिंपल, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 1 लाख, ये हो गया पेमेंट। बीइंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्लियर, व्हाट इट सिंपल। जब आप डायग्राम बनाने सीख जाओगे तो डायग्राम से आपको पता चलेगा कि कितने एंट्रीज आएगी और कैसे कैसे एंट्रीज आएगी। पहला एंट्री ये होता है, दूसरा एंट्री ये होता है, तीसरा एंट्री ये होता है, चौथा एंट्री होता है, पांचवा एंट्री होता है, सीक्वेंस अगेन। पहला एंट्री ऊपर का, दूसरा एंट्री फ्रेश इशू, तीसरा एंट्री सीआरआर, चौथा एंट्री रिटर्न ऑफ, प्रीमियम को रिटर्न ऑफ, पांचवा एंट्री पेमेंट। ये 5 एंट्री सीक्वेंस में जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपको समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, ट्राई करो डायग्राम बना के। ओके,
देखा दूसरा वाला क्वेश्चन, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट ये रहा, सेम एज इट इज। मुझे थोड़ा बार बार बनाना पड़ता है, रफ करने के बाद आप लोग पहले बना लिया करो। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। जनरल एंट्री इस बार किसका बुक है? इस बार है नामदान निधि है। अनलिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपनी बाय बैक द 50,000 शेयर्स 10 इज 25 रुपीज, ठीक है। अपने को नाम नहीं दिया, सिर्फ बोला पास द जनरल एंट्री। क्लियर है? ये हो गया अपना जनरल एंट्री का फॉर्मेट। फटाफट जैसे क्वेश्चन देखा वैसे अपना डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रीमियम होगा तो ऐड, नहीं होगा तो भी कोई भी नहीं, लिखने का है इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इक्विटी शेयर के नीचे 2 लाइन मारना है, एक होगा फ्रेश इश्यू, एक होगा सीआरआर। प्रीमियम के नीचे लाइन मारना है, उसका होगा राइट ऑफ, और इसके नीचे लाइन मारना है, उसका होगा बैंक, ठीक है। अब फुलफिल करते हैं, देखते हैं फटाफट। जैसे आपको डायग्राम बन गया तो आप फटाफट जहां पे जो रिक्वायरमेंट बोला वहां पे फिल करते जाओ। नॉन लिस्टेड कंपनी बायबैक 50,000 शेयर्स 10 रुपए में, 10 रुपए का था एट 25 रुपए में। क्या आपको लगता है इसमें प्रीमियम है? इसके पहले वाले क्वेश्चंस में 10 में था, उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन था। यहाँ पे क्या है? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹25, मतलब 10 रुपए का शेयर्स 25 रुपए में बायबैक करने के लिए बोल रहा है। आपको लग रहा है ना एक्स्ट्रा पैसा है? बायबैक कभी भी डिस्काउंट में नहीं होता। 10 रुपए से कम में तो बायबैक नहीं होगा, 10 रुपए से ज्यादा ही होगा। ये भी मैंने सिखाया था, ठीक है। तो 10 रुपया हो गया हमारा फेस वैल्यू, 25 रुपीज हो गया ऑफर प्राइस। क्या हो गया? ऑफर प्राइस। इसको हम लोग ऑफर प्राइस बोलते हैं। कंपनी 10 रुपए की जगह पे 25 रुपए का ऑफर कर रही है। 10 रुपया तो फेस वैल्यू हो गया, 25 रुपया ऑफर प्राइस हो गया। द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 15 लाख पड़ा हुआ है और जनरल रिजर्व में 23 लाख पड़ा है। पड़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? जनरल रिजर्व्स में और सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा है। एक डिविजिबल है, एक नॉन डिविजिबल, मतलब एक फ्री रिजर्व है और एक अदर रिजर्व है। पास द जनरल एंट्री, मतलब इसके बाद हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिजर्व्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, सीधा बोला था फ्रेश इशू कर लो। अभी के क्वेश्चन में फ्रेश इशू का नाम ही नहीं बोला है, कहीं पे भी फ्रेश इशू ऐसा दिख रहा है क्या? फ्रेश इशू ऐसा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश इशू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, मतलब जो भी रहेगा वो रिजर्व से उठाना है, ठीक है। पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी, ओके ठीक है। अब देखते हैं। ऑफर प्राइस 25 रुपए का है जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपए का है, मतलब प्रीमियम कितने का हुआ? 15। ओ माय गॉड, 15 रुपया एक्स्ट्रा दे रही कंपनी। 10 रुपया फेस वैल्यू है, ऑफर प्राइस 25 रुपए का है, तो प्रीमियम हो गया 15 रुपए का। ये रहा आपका 10 रुपया, ये रहा आपका 15 रुपया, इज इक्वल टू इक्विटी शेयर को जाएगा 25 रुपया, बराबर है। देखो बहुत सिंपल है, 25 रुपए का ऑफर दे रही है इक्विटी शेयर को, ले भाई 25 रुपए के हिसाब से ले ले। 10 रुपया था, 15 रुपए का एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। कितना शेयर्स है मल्टीप्लाई कर लो। कितना शेयर्स बायबैक कर रही कंपनी? 50,000 शेयर्स बायबैक कर रही कंपनी। ये रहा 50,000, ये रहा 50,000, ये रहा 50,000। 50,000 शेयर्स को बायबैक कर रही है, तो 50,000 शेयर्स इंटू 10 इज इक्वल टू 5 लाख। आई होप फिर मल्टीप्लाई करो 50,000 इंटू 15, पूरा का भी कैलकुलेशन करिए। 50,000 शेयर्स 15 रुपए में 7,50,000, 50,000 इंटू 25, दोनों को प्लस करोगे तो भी उतना ही आएगा। 50,000 इंटू 25, 12,50,000। ओके सर, ये तो अभी समझ गया। क्या समझ गया अपने को? कि कंपनी 25 रुपए का ऑफर दे रही है, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, तो 15 रुपए एक्स्ट्रा का नाम होता है प्रीमियम। नाम अमाउंट आ गया? हाँ सर आ गया। अब इस प्रीमियम में अगर अमाउंट आ गया तो उसको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। 50,000 10 रुपए के हिसाब से ऑलवेज यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो फेस वैल्यू ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो ऑफर प्राइस ही मल्टीप्लाई होगा। तो फेस वैल्यू और ऑफर प्राइस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स, मतलब कंपनी को चाहिए 5 लाख, राइट ऑफ करने के लिए चाहिए 7,50,000, पेमेंट करने के लिए 12,50,000। ये अमाउंट हमको मिल गया। एक बार डायग्राम बनना सीख गया तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। 5 लाख जमा करना है, पूरे क्वेश्चंस को रीड करो, वापस से देखो, पूरे क्वेश्चन को रीड करो, कहीं भी 5 लाख अपने को जमा करना है, कहीं भी। यहाँ पे मत जाना, यहाँ से उठ के इधर नहीं देखने का, आजू बाजू वालों को नहीं देखने का, सीधा देखने का।
तो 5 लाख जमा करना है तो 5 लाख या तो इधर से जमा होगा या तो इधर से जमा होगा, तो दोनों से जमा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम ढूंढो, ढूंढो नाम ढूंढो। क्या फ्रेश इशू बोला है? कहीं भी बोला है कि कंपनी बायबैक करने के लिए कोई फ्रेश इशू कर रही है, कोई इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल ऐसा कुछ है? फ्रेश इशू है? इशू है? नहीं है, कट। नहीं है तो ढूंढने का ही नहीं। इंग्लिश में लिखा रहेगा नहीं है, ठीक है, नहीं लिखा है इसलिए नहीं लिखा रहेगा। मतलब इसका मतलब अगर फ्रेश इशू नहीं है तो इनडायरेक्टली कंपनी कहां से बोली यूटिलाइज करो भाई? यूटिलाइज करो ना, सीआरआर। सीआरआर तो नाम है, सीआरआर क्रिएट करना है। पैसा कहां से लेना है? कंपनी के पास रिजर्व्स में पैसा है क्या? कौन सा रिजर्व्स है? जनरल रिजर्व्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। वापस देखो कंपनी के पास कौन से रिजर्व्स है? कंपनी के पास जनरल रिजर्व्स है और कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम। दोनों में से कौन सा यूज करें? अरे कोई भी यूज करो, ठीक है, लेकिन सबसे पहला बेसिक, सबसे पहला डिविजिबल को यूज करो, मतलब फ्री रिजर्व्स को यूज करो। दोनों में से फ्री रिजर्व कौन सा होता है? जनरल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम अदर रिजर्व होता है। तो बेसिकली सबसे पहला आप फ्री रिजर्व को यूज करने की कोशिश करो। नाम याद कर लो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और ऐसा एक दो रिजर्व देगा। बेसिकली आपको दो ही तीन नाम देगा, ज्यादा नाम नहीं देगा भर भर के, ये दो तीन नाम देगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, ये फ्री रिजर्व होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अदर रिजर्व होता है। तो जब तक फ्री रिजर्व खत्म नहीं होता तब तक आप अदर रिजर्व पे मत जाओ। फ्री रिजर्व को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो बताओ, फ्रेश इशू तो है नहीं, फ्रेश इशू तो है नहीं, तो 5 लाख हम कहां से उठाएंगे? क्या हमारे जनरल रिजर्व में पैसा है क्या? 5 लाख कितना है? 23 लाख है। बहुत ज्यादा है ना। कितना लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे किसके नाम पे? जनरल रिजर्व के नाम पे। लेकिन जनरल रिजर्व में से हमको कितना चाहिए? 23 लाख लिखेंगे यहाँ पे? नहीं ना, 23 लाख तो हमको दिख रहा है कि अकाउंट में हमारे 23 लाख है। हमको कितना चाहिए रिडीम करने के लिए? सर हमको चाहिए 5 लाख। लिख दो भाई 5 लाख, हो गया। 5 लाख था, 5 लाख आ गया, खत्म, फ्रेश इशू नहीं है। अब ये हो गया पार्ट पूरा। 5 लाख था, 5 लाख आ गया, खत्म। आगे उठते। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 7,50,000। सर इसका पैसा कहां से देंगे? इसके लिए भी क्या चाहिए? फ्री रिजर्व्स और अदर रिजर्व्स, डिविजिबल प्रॉफिट या नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अभी भी हमारे पास जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा है क्या? हाँ सर पड़ा है। कितना पड़ा था? 23 लाख ना। हमारे पास 23 लाख है, उसमें से हमने 5 लाख ही तो यूज किया, मतलब अभी भी कितना पड़ा है? 18 लाख अवेलेबल है ना। अरे बहुत पैसा। आपने को कितना चाहिए? व्हाट वी वांट? 7,50,000। कितना पड़ा है? जीआर में हमारे 18 लाख पड़ा है। कितना चाहिए? 7,50,000। लिख दो ना फिर। यहाँ भी क्या यूज करेंगे? जीआर को ही यूज करेंगे। कितना अमाउंट? 7,50,000 का। गॉट इट। यहाँ पे भी हमने सीआर यूज, सॉरी जीआर यूज किया क्योंकि 23 लाख था। 23 में से 5 लाख यूज किया, अभी भी 18 लाख बाकी है। फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए भी जीआर कर सकते हो। सर हमको जीआर नहीं यूज करने का, मेरा मन नहीं इशू करने के लिए, मेरा मन ही नहीं। अरे ठीक है, नहीं मन है तो क्या यूज करो? सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो। अब खुश। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है? 15 लाख। अरे ले लो सीधा। कितना? 15 लाख नहीं लिखना है यहाँ पे, कितना है? 7,50,000, वो लिख लो। क्लियर। इसका तो भाई साहब को कुछ काम ही नहीं है। ये हो गया, ये एंट्री हो गया आपका 5 लाख। 5 लाख पैसे सब क्रॉस वेरीफाई करो। 5 लाख है, 5 लाख आ गया, 7,50,000, 7,50,000 आ गया, 12 लाख है, पेमेंट करना है। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? दिस इज द फर्स्ट एंट्री, पहला एंट्री। ये नहीं है तो ये दूसरा एंट्री, यहाँ पे भी अमाउंट है। ये तीसरा एंट्री, यहाँ पे भी अमाउंट है। ये चौथा एंट्री। 4 एंट्री में खत्म। जैसे डायग्राम बन गया, फटाफट एंट्री। पहला एंट्री रिडम्पशन का, नंबर 1। व्हाट इज द रिडम्पशन? रिडम्पशन एट प्रीमियम है। इक्विटी शेयर में प्लस होके फिर इक्विटी शेयर को जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, being रिडम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं। कितने का कैपिटल है? 5 लाख का कैपिटल है डेबिट। प्रीमियम 7,50,000 का है डेबिट। किसको देना है? 12,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। हो गया पहला एंट्री। ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। दूसरा एंट्री पे आते हैं। CRR क्रिएटेड। कितना एंट्री है? कहां से यूज किया? जीआर से यूज किया। रिवर्स पैटर्न, जीआर यूज किया ना हमने। नंबर 2, जीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। CRR का फुल फॉर्म
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूरा नाम लिखने का, ठीक है, आपके पास जगह भरपूर है तो उस पूरा नाम लिखने का। यहाँ पे नरेशन लिखने का, बीइंग CRR क्रिएटेड, CRR बन चुका है हमारा, ठीक है। कितना अमाउंट है? 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट, हो गया। चलो CRR का भी एंट्री हो गया। देन प्रीमियम को राइट ऑफ करने का, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज किया? अगेन GR यूज किया। नंबर 3 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देखो ये प्रीमियम डेबिट था ना, अब इसको क्या करेंगे? क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। कितना है? 7,50,000। कितना है? 7,50,000। 7,50,000 GR से लिया हमने, 7,50,000। बीइंग प्रीमियम को क्या किया हमने? राइट ऑफ किया, ठीक है। नंबर 4, चौथा एंट्री कौन सा है? फाइनल एंट्री यहाँ पे आ गया, ये हो गया, ये हो गया फाइनल। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके ऊपर मार्क्स नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ प्रॉपर वर्किंग नोट, ये हमारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है, इसके ऊपर मार्क्स नहीं। नोट्स ऑफ अकाउंट अलग होता है, वो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको नोट्स ऑफ अकाउंट बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा बीइंग पेमेंट टू शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, कितना अमाउंट का पेमेंट करना है? 12,50,000, 12,50,000 डेबिट, 12,50,000 क्रेडिट, हो गया। 4 एंट्री खत्म, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट, अब ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट एक एंट्री को सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 PDF का 3 क्वेश्चन, डायग्राम बना के रेडी रखो, कौन सा नाम लिख के रखना है, बाद में देखते हैं किसके बारे में इंफॉर्मेशन बोला हुआ है, ठीक है। तब तक मैं जगह बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3 है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ नॉन लिस्टेड कंपनी। कंपनी के पास 1,20,000 का इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए के हिसाब से, जिसकी कीमत है 12 लाख, ठीक है। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 12 लाख होगा। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है 70,000 का। कंपनी के पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 3,50,000 का। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू बाय बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी क्या चेंजेस आया? पहले कंपनी ने डायरेक्टली शेयर बताया, दूसरे बार कंपनी ने डायरेक्टली शेयर बताया प्लस ऑफर प्राइस के साथ बताया। इस बार कंपनी शेयर नहीं बता रही, इस बार कंपनी बोल रही कि हमको 25% बायबैक करना है, ठीक है। कितने में बायबैक करना है? 12 रुपए में। बता सकते हो 12 रुपए क्या रहेगा? फेस वैल्यू ढूंढो, फेस वैल्यू कितना हमारा? 10 रुपया। 10 की जगह कंपनी कितने में ऑफर कर रही है? 12 रुपए में ऑफर करी, मतलब ये 12 क्या है? ऑफर प्राइस है। तो 10 रुपए की जगह 12 रुपया, तो कितना रुपया प्रीमियम? 2 रुपया प्रीमियम, ठीक है। पास दी जनरल एंट्री। फॉर्मेट आप लोग बनाओगे, मैं आपको डायरेक्टली जनरल एंट्री दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या है अपना जनरल एंट्री के लिए? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर में 2 पार्ट, फ्रेश इशू CRR, प्रीमियम के लिए राइट ऑफ, और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए टू बैंक। फटाफट अमाउंट क्लिक करते हैं। कंपनी बोल रही है, कंपनी के पास 1,20,000 का इक्विटी शेयर है 10 रुपए के हिसाब से 12 लाख का। कंपनी बोल रही है अभी हमको निकालना है कितना शेयर, तो कंपनी के हिसाब से 25% का होता है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले स्टार्टिंग में देखा कि कंपनी कम से कम 25% कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है, या तो इन्फॉर्मेशन देगा तो उतना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था तो हमने उसके हिसाब से किया। अभी कंपनी बोल रही है 25%, तो 25% किसका? इक्विटी शेयर कैपिटल का। आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप नंबर ऑफ शेयर्स का 25% निकालो फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, या तो डायरेक्टली पूरा 12 लाख का 25% निकालो, दोनों भी इतने आने वाला, ठीक है। 25% ऑफ द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो एज पर द प्रोफेशनल के हिसाब से जाते हैं। इक्विटी शेयर्स, हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1,20,000 का, जिसका कितना परसेंट कंपनी बोल रही है बायबैक करना है? 25,000। ये शेयर्स है, ठीक है। तो 1,20,000 का 25%, 1,20,000 का 25% मतलब 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स कंपनी को क्या करना है? कंपनी को बायबैक करना है। क्या करना है? बायबैक करना है।
ठीक है। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन कंपनी ऑफर दे रहा है 12 रुपए का, इसका मतलब 2 रुपया क्या है, प्रीमियम। और हमको पता है, अभी सर ने सिखाया, यहाँ पे फेस वैल्यू होता है, यहाँ पे ऑफर प्राइस होता है। फेस वैल्यू कितने का है, फेस वैल्यू 10 का है, ऑफर प्राइस कितने का है, 12 का है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक हो रहा है, 30,000 शेयर्स बायबैक। ये हो गया 30,000 शेयर बायबैक। क्या प्रीमियम है, हाँ सर इंक्लूड है। 10 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 30,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा आपका 3 लाख, यहाँ पे आएगा आपका 60,000, और 3 लाख प्लस 60,000 किया तो 3,60,000 रुपीज। ये हो गया रुपीज 60,000 3 लाख। अब जरा ये हो गया प्रोफेशनल तरीके से, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स का 25% के हिसाब से बायबैक करना। अब जरा अगर हमको डायरेक्टली अमाउंट देखे तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख का था, 12 लाख का 25% 3 लाख, ये रहा आपका 3 लाख अमाउंट क्रॉस टैली, ठीक है। 3 लाख, या तो डायरेक्टली आप 12 लाख का 25% अमाउंट निकालो, या तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स का 25% निकालो, उस नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अब ठीक है, हाँ सर अमाउंट मिल गया, हर एक कैटेगरी में अमाउंट है, इक्विटी में भी अमाउंट है, प्रीमियम में भी अमाउंट है, शेयर होल्डर में भी अमाउंट है, ठीक है। इसका मतलब पहले एंट्री में हमारा रिडम्पशन एंट्री में एट प्रीमियम में हुआ है। अब जमा करेंगे, 3 लाख जमा करना है, कहां से जमा करें, फ्रेश इशू की सीआरआर। क्वेश्चन रीड करो, दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है क्या। 12 लाख का इक्विटी है, प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, बायबैक 25% है, 12 रुपए में फलाना ढिमकाना, खत्म। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हमको कहीं भी फ्रेश इशू लिख करके नहीं आया तो ढूंढने का नहीं, नहीं आया तो फ्रेश इशू की एंट्री नहीं होगी। अब जो 3 लाख जमा करना है वो कहां से जमा करेंगे, कहां से जमा करेंगे, कहां से जमा करेंगे। क्या हमारे पास जीआर है, सबसे पहला फ्री रिजर्व, क्या हमारे पास जीआर है, हाँ सर है जीआर। कितने में जीआर है हमारे पास, जीआर में 3,50,000 रुपया अवेलेबल है। हमको कितना चाहिए, 3 लाख ले सकते हैं आपको सर, ले सकते हैं, ले गया जीआर। कितना अमाउंट, 3 लाख नहीं, 3,50,000 नहीं, कितना चाहिए हमको, 3 लाख चाहिए, बस हो गया, 3 लाख ले लिया, ये एंट्री खत्म। मतलब यहाँ पे एंट्री आ गई, मतलब हमने 3,50,000 में 3 लाख यूटिलाइज कर लिया, बचा कितना, 50,000। अभी भी हमारे पास बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है, 50,000 पड़ा हुआ है जीआर में। आगे बढ़ते हैं, हमको प्रीमियम राइट ऑफ करने का है, कितना पड़ा है, 60,000। हमको प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए 60,000 चाहिए। फ्री रिजर्व में कितना है हमारे पास, 50। ओ सर कम पड़ गया, ठीक है कम पड़ गया। दूसरे में देखो, हमारे पास दूसरा है क्या, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 बोला है। आपके पास चॉइस है, आप पूरा का पूरा जीआर लो, फिर 10,000 किधर से उठाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम से। नहीं सर नहीं जमता, एक ही अमाउंट से उठाएंगे। किससे उठाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम से उठाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो। सिक्योरिटी में कितना है, 70,000 का है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास 70,000 है, आपको कितना चाहिए, 60,000 चाहिए। हाँ सर एक ही नाम, ठीक है एक नाम लेना तो एक नाम करो, लेकिन एज पर रूल क्या होता है, पहले आप फ्री रिजर्व खत्म करो, उसके बाद आप क्या आते जाओ, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट में ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर वैसे जाए तो हमको पूरा जीआर खत्म करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, ठीक है। नहीं सर हम एक ही चीज चाहते हैं, तो ठीक है। कितना पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम में, 70, आपको कितना चाहिए, 60। तो हम लोग यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट, 60,000 हो गया। 60,000 चाहिए, 60,000 मतलब 70 में 60,000 यूज कर लिया, कितना बचा, 10,000। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 बैलेंस है और जीआर में 50,000 बैलेंस अभी भी पड़ा है। हो गया ना, खत्म हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम, ये पहला एंट्री हो गया। इक्विटी शेयर 3 लाख चाहिए था, 3 लाख आ गया सीआरआर से, आउट ऑफ रिजर्व से। प्रीमियम 60,000 चाहिए था, सिक्योरिटी प्रीमियम से उठा लिया, बस हो गया। कितना एंट्री हो गया, ये रहा आपका फर्स्ट एंट्री सीआरआर का, सेकेंड एंट्री प्रीमियम राइट ऑफ का, थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर का, फोर्थ। अरे वाह सर फटाफट आ गया, समझ में आ गया तो एंट्री पास करो। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, रिडम्पशन एंट्री क्या है, प्रीमियम के साथ है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
पूरा फॉर्म में लिखना है। मैंने सीखा है ऐसा नहीं, हमारे सर ने सीखा है इसलिए हम ऐसे भी लिखेंगे, ऐसा नहीं, आपको पूरा लिखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल में? 3 लाख डेबिट, 60,000 डेबिट इज इक्वल टू कितना? 3,60,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग रिडम्पशन एट प्रीमियम। पहला एंट्री खत्म। दूसरा एंट्री क्या है? सीआरआर। कहां से सीआरआर? जीआरआर से सीआर हो रहा है, मतलब जीआर यूज कर रहे हैं सीआरआर के लिए। नंबर 2, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना अमाउंट? 3 लाख। 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट। प्रॉपर फॉर्मेट पे करो, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। बीइंग CRR क्रिएटेड। अब बार बार आपको नरेशंस यही लिखना है, तो नरेशन का टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी नरेशन इग्नोर भी करना है, लेकिन बार बार इग्नोर नहीं करना। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा नरेशन इग्नोर करना है तो ही नरेशन इग्नोर करना है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो भी आपका एंट्री गलत, मतलब कट हो जाएगा मार्क्स। तो मार्क्स कट होने से अच्छा नरेशन लिख दो। ये भी एंट्री हो गया। प्रीमियम राइट ऑफ हमने कहां से किया? सिक्योरिटी पेमेंट से किया, तो ले भाई सिक्योरिटी पेमेंट को डेबिट कर लो। नंबर 3, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, ये प्रीमियम था ना, इसको क्रेडिट कर लो, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। ठीक है, कितना प्रीमियम राइट ऑफ करने का है? 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। हो गया। नंबर 4, नंबर 4 की एंट्री कौन सी है? पेमेंट की एंट्री है। क्या पेमेंट की एंट्री है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3,60,000। 3,60,000, 3,60,000। ओके सर, वी अंडरस्टूड प्रॉपरली। बीइंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। यस सर, वी गॉट इट। हमको समझ में आ गया। मतलब ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोलने का मतलब। और ये रहा हमारा जनरल एंट्री। ठीक है, अब तो बेसिक हो गया खत्म। अब हम थोड़े प्रॉपर क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, स्टडी करो। दिखता पड़ा है, कैलकुलेशन सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करो, देखो क्या लिखा है। तब तक मैं जगह बनाता हूँ। देखा क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपको प्रॉपर बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। उस बैलेंस शीट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, पढ़ो। The summary balance sheet of Q Limited as on 31st March 2022 was follow। आपके पास बैलेंस शीट है, ठीक है। जिसमें आपके पास लाइबिलिटीज पड़े हुए हैं। कितने लाइबिलिटीज हैं आपके पास? इक्विटी शेयर पड़ा हुआ है 80,000 का, 10 रुपए के हिसाब से 8 लाख का। 1,000 का 6% प्रेफरेंस शेयर पड़ा हुआ है 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख का। आपके पास जनरल रिजर्व है, आपके पास प्रॉफिट लॉस है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। आपके पास 3 रिजर्व है, जिसमें 2 फ्री रिजर्व है और 1 अदर रिजर्व है। और आपके पास करंट लाइबिलिटी पड़ा हुआ है। असेट में देखेंगे तो आपके पास फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ है 8 लाख का, करंट एसेट पड़ा हुआ है 3,20,000 का, और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 2,40,000 का। बैंक में कितना पैसा हो याद रखना है? 2,40,000 का। ठीक है भाई, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमको बायबैक करना है, तो हमें सिर्फ शेयर्स और बैंक बैलेंस और रिजर्व्स को पता होना चाहिए। हमारे पास कितना शेयर्स है इक्विटी में, हमारे पास कितना रिजर्व्स है, कौन से रिजर्व्स है वो, और हमारे पास बैंक बैलेंस में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो चीज हमारी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 चीजें। जब तक अदर इंफॉर्मेशन ना दे तब तक अदर के ऊपर ध्यान नहीं देने का, ऐसा इग्नोर करने का। ठीक है, इक्विटी कितना है, रिजर्व्स कितने हैं, और बैंक बैलेंस कितना है, ये 3 चीज। प्लस ये 3 चीज पता हो गया, अदर रिजर्व्स, सॉरी अदर लाइबिलिटीज, अदर करंट असेट, फिक्स्ड असेट, वो सब 3 लेने गया। नेक्स्ट, ऑन दिस डेट कितना बायबैक करना है? ऑन दिस डेट कंपनी ब्रॉट बैक 20,000 इक्विटी शेयर्स एट पार। छोटा सा लिखा है एट पार, मतलब ऑफर प्राइस है क्या? सबसे पहला वाला क्वेश्चन याद करो,
10 रुपए में, मतलब उसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है। 10 मतलब 10। यहाँ पे भी एट पार लिखा हुआ है। आफ्टर सेटिस्फाई द लीगल फॉर्मेलिटीज, खत्म। मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज को सेटिस्फाई करने के बाद आप बायबैक कर सकते हो, बस ये इतना ही है। कितना दिख तो कितना बड़ा रहा है, लेकिन है तो छोटा सा निकला, चिंटू सा निकला। चलो क्वेश्चन 4 पीडीएफ का। फॉर्मेटिंग क्या है, इस पे मार्क्स नहीं है अभी बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हेल्प होता है 90% के ऊपर ज्यादा हेल्प होता है। प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर के नीचे 2 लाइन, फ्रेश इशू, सीआरआर, प्रीमियम राइट ऑफ होता है और होल्डर्स को बैंक पेमेंट, ठीक है। अब रीड करो, हमें को सिर्फ पता होना चाहिए कितना बायबैक करना है। कंपनी बायबैक कर रही है 20,000 शेयर्स, कंपनी बायबैक कर रही है 20,000 शेयर्स एट पार, ठीक है। ओके, वापस से जाओ क्वेश्चन में। तो कंपनी का इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू क्या है? हमारा चैप्टर इक्विटी शेयर के बेस पे, प्रेफरेंस शेयर के बेस पे नहीं है। हमको बायबैक करना है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड होता है, बायबैक प्रेफरेंस शेयर्स को बाय नहीं करते, वो रिडीम्ड होता है। तो हमारा चैप्टर का नाम है बायबैक। कभी कंफ्यूज हो जाओगे तो हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स को रिपर्चेस करते हैं, बाकी प्रेफरेंस शेयर को रिपर्चेस नहीं करते, ठीक है, उसको रिडीम्ड करते हैं। तो इसके लिए 20,000 मतलब हम लोग को पता होना चाहिए हमारे इक्विटीज में कितना अमाउंट है या इक्विटी कितना शेयर्स है, ठीक है। कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। देखो 10 रुपए के 10 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। ओके ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। 20,000 शेयर्स 10 रुपए के फेस वैल्यू में, इसका मतलब कितना अमाउंट? 2 लाख एट पार। एट पार प्रीमियम 0, इसका मतलब पूरा का पूरा 2,40,000, सॉरी 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रीमियम है ही नहीं, फर्स्ट वाला एंट्री, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो याद करो। 2 लाख जमा करना है, जो 2 लाख जमा करना, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? बेसिकली इसके बारे में बोला रहेगा, फ्रेश इश्यू के बारे में बोला रहेगा, किसके बारे में नहीं बोला रहेगा? इसके बारे में नहीं बोला रहेगा, ठीक है। इक्विटी है, प्रेफरेंस है, जीआर है, पीएनएल है, सिक्योरिटी भी में, अदर लायबिलिटी, असेट में फिक्स्ड असेट, करंट असेट, बैंक बैलेंस, नीचे ऊपर से लेके नीचे तक देख लिया, सिर्फ बोला है बायबैक करना है, बाकी कुछ भी नहीं बोला है। कहां से बायबैक करना है, सोर्स ऑफ बायबैक क्या है, कुछ भी नहीं बोला है। तो सोचने का ही नहीं, आपकी फ्रेश इशू नहीं आएगी। अब आपको कितना रुपए जमा करना है? आपको चाहिए 2 लाख, कहां से जमा करोगे? फ्रेश इशू तो है ही नहीं, तो पैसा कहां से जमा करोगे? CRR क्रिएट करना पड़ेगा। कहां से क्रिएट करोगे? आपके पास क्या है ना सर? हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास फ्री रिजर्व है और अदर रिजर्व है। फ्री रिजर्व में कौन सा रिजर्व है? जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, और एक अदर रिजर्व में सिक्योरिटी पीएम, ठीक है। अगर है तो बताओ कितना कितना है? हमारे पास जीआर में 90,000 है, जनरल रिजर्व में। हमारे पास पीएनएल में 1,40,000 है, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 है। अच्छा, आपके पास तीन तीन रिजर्व लेके चल रहे हो। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। अब है क्या 2 लाख? किसी की भी 2 लाख की कैटेगरी नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहला किस पे यूज करेंगे? हाईएस्ट अमाउंट वाले को ले लेते हैं। ये कौन सा है? फ्री रिजर्व है, ठीक है। हम सबसे पहला पीएनएल से उठाएंगे। कितना अमाउंट? पूरा का पूरा लेंगे। हमको चाहिए 2 लाख, यहाँ पे है 1,40,000, तो पीएनएल पूरा उठा लिया 1,40,000 का। तो पीएनएल पूरा का पूरा रिडीम हो गया। पीएनएल में कितना बचा? 0। और कितना चाहिए? 2 लाख में 1,40,000 उठा लिया, तो और कितना चाहिए? 60,000 चाहिए। दूसरा फ्री रिजर्व है क्या हमारे पास? हाँ सर है ना, हमारे पास जीआर पड़ा हुआ है, उसमें 90,000 है। अरे ठीक है, हमको कितना चाहिए? 90 नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए 60,000। तो हम जीआर से सिर्फ कितना उठाएंगे? हम जीआर से सिर्फ 60,000 उठाएंगे, तो जीआर में कितना बचा रहेगा? 30,000 बचा रहेगा, ठीक है। ये हो गया ना, 1,40,000 प्लस 60 मिला के कितना हो गया? 2 लाख। ये हो गया कंप्लीट। मतलब हमने दो चीजों को यूज करके सीआरआर क्रिएट किया, हो गया कंप्लीट। प्रीमियम है? नहीं सर, प्रीमियम तो है ही नहीं, तो एंट्री होगी कि नहीं होगी सर? इसमें अमाउंट है, हाँ सर इसमें अमाउंट है, तो एंट्री होगी, ठीक है। इसका मतलब पहला एंट्री आपका हो गया ये। सर कितना सिंपल था, दिखता कितना बड़ा है, होता कितना छोटा है। ये नंबर 2, नंबर 3, पहले एंट्री, फर्स्ट एंट्री। पहला एंट्री क्या है? रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार, प्रीमियम नहीं है, तो ये अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर होल्डर अकाउंट, कितना अमाउंट सर 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, नरेशन यू नो वेरी वेल, बीइंग रिडीम्ड एट पार, ठीक है। नंबर 2 वो आप लोग को लिखना है, मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं। नंबर 2 2 लाख कहां से जमा किया, फ्रेश इशू ना, कहां से जमा किया, किधर से जमा किया, जीआर और पीएनएल, मतलब जो अकाउंट जमा किया उसको डेबिट करो, बाकी को क्रेडिट करो। हमने प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया, हमने जनरल रिजर्व से उठाया, प्रॉफिट लॉस में कितना उठाया और जनरल रिजर्व से कितना उठाया, 2 मिला करके क्या बन गया सीआरआर। हमने पीएनएल से उठाया 1,40,000 का और जीआर से उठाया 60,000 का, टोटल मिला के हमारा हो गया 2 लाख, हो गया बीइंग CRR टिम्बर क्रिएटेड। नंबर 3 तीसरी एंट्री कौन सी है, पेमेंट की एंट्री है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट सर 2 लाख, ठीक है 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट, बीइंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। खत्म हो गया सर, इतना बड़े क्वेश्चन को इतने छोटे, हाँ ठीक है इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज के लिए प्रैक्टिकल लेक्चर में 2 में हमने 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए, इसके आगे और एडवांस लेके आऊंगा। इसमें 3 मेथड है, गलती से भी छोड़ना मत, इसमें 3 मेथड है, ठीक है। एक बेसिक जनरल इंटरेस्ट, एक व्हेन ऑफर प्राइस गिवन बट कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक, जब हमको नहीं दिया रहेगा कि कितना बायबैक करना है तो उसको निकालना पड़ेगा, वो कंपलसरी आता है, पीवाई बीकॉम को तो कंपलसरी आता है ऐसा क्वेश्चन। या तो फिर दोनों भी निकालना है, ऑफर प्राइस कितना होगा और बायबैक कितना करेंगे, ये दोनों भी आएगा, ठीक है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक से चलते हैं, आगे जाके हमको वो भी चीजें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इफ एनी, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।